औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद जियानू, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर देखने सुनने जाने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का मेरी टीम को नवाजते हैं। पहले आपने मुख्तलिफ सूरत हाल में देखा, लेकिन अब आपको मिलेंगे इस चैनल पे और आपको मिलेंगे इन लोगों के साथ और नए अंदाज से। अंदाज इस बार थोड़ा जुदा होगा और जुदा इसलिए होगा क्योंकि अब हम बुलाएंगे पूरी सोसाइटीज़ को, उन लोगों को जो आपका हिस्सा हैं, हमारे स्टार्स हैं। कोई लोकल स्टार होंगे, कोई सुपरस्टार होंगे और कुछ खाली स्टार होंगे। मेरी टीम भी मौजूद होगी, हमारे हमेशा से शहजादे कॉमेडियन आपके साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमारे साथ मौजूद होंगे जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहता हूँ आपको। कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये लोग तो आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे और आपसे करेंगे खूब गपशप, लेकिन कुछ और लोग भी होंगे हमारे साथ, को होस्ट भी मौजूद होंगी। लेकिन हम बुलाएंगे अपने मेहमानों को, उनसे पूछेंगे उनका बिजनेस क्या है, उन्होंने तरक्की कैसे की और आजकल किन मुश्किलात का सामना है। तो भरपूर तालियों में आप सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे साईं जी मुर्ग पुलाव के ओनर साईं मोहम्मद इजाज। और उनके साथ मौजूद हैं फारूक भाई। फारूक भाई खुशामदीद कहेंगे जी आपको। नाज़ीज़ बकार, आजकल जो बिजनेस टॉप ट्रेंड में पाकिस्तान में चल रहे हैं वो प्रॉपर्टी का हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, या तीसरा फूड का हो सकता है। अब फूड की जहाँ पे बात करें तो बड़े सारे नाम से इनमें आ जाते हैं। सबसे पहले आएगा कराची बिरयानी, फिर आएगा मुर्ग पुलाव, फिर आएगा फज्जे के पाए और इसी तरह कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ तो हमारी मशहूर हैं ही। लेकिन ज़रा इधर भी आते हैं और ज़रा जानते हैं कि ये पाकिस्तान इतने ज़्यादा मसालेदार खाने खाते क्यों हैं। तो ज़रा चलते हैं लाहौर और वहाँ पे जब हम देखते हैं तो मसाले के शौकीन, कराची में मसाले के शौकीन, पेशावर की अपनी शनिवारियाँ मशहूर। तो आज इसी के रेलेवेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दो हमारे पास फूड इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम मौजूद होंगे, इनसे बातचीत करूँगा, गपशप करूँगा। यहाँ पे क्रिस गेल आके आता है और कहता है कि कराची की बिरयानी की क्या बात है। यॉर्क कैलिस आता है तो वो कहता है कि कराची की बिरयानी जिसने खाई नहीं उसने कुछ नहीं खाया। तो साईं जी कैसे हैं आप? पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशामदीद कहता हूँ जी आपको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फारूक साहब आपको भी शुक्रिया। हुजरे वाला, ये जहन में कब आया कि मैंने इस तरफ जाना है और मैंने कुछ खाने पीने के लिए कि सामान इकट्ठा करना है? आप हर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है जी। तो ये हमारा जो सा है कि एक कह लें कि फैमिली बिजनेस है। तो वालिद साहब जो इस बिज़नेस को लेके चले हैं, उसके बाद वालिद साहब के बाद मैंने इस बिज़नेस को रन किया है। तो जितनी भी हो सकती है इसमें ईमानदारी के साथ अच्छा फूड मुहैया करना और ईमानदारी के साथ हर काम को तवज्जो के साथ करना, अच्छी चीज़ बाज़ार से परचेज़ करना और अपने जो कस्टमर हैं उन्हें अच्छी चीज़ जो सा कोशिश होती है कि दें, हेल्दी फूड ही हो जी, हेल्दी फूड दें ताकि हमारी जो सी यंग जनरेशन है उन्हें भी। और इसीलिए एक जो भी कोई तबका है या कोई रेस्टोरेंट है जिसका एक फील्ड के अंदर नाम है, उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है जिसकी वजह से उसका उस फील्ड के अंदर एक नाम होता है। अच्छा हुजूर वाला, मुझे ये बताइएगा कि चावल हमारे यहाँ मुज़रे सेहत भी समझा जाता है। हालांकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें सिर्फ चावल काश्त होता है और चावल खाया जाता है, लेकिन जब हम पिंडी इस्लामाबाद में, क्योंकि आप बिजनेस करते हैं, तो यहाँ की साइकी है कि चावल खाने से मोटे हो जाते हैं लोग। तो क्या कारोबार पर असर पड़ता है अवेयरनेस के साथ साथ या नहीं, दिन ब दिन काम बढ़ रहा है? देखिए, जो है अगर हमारे पास आते हैं कस्टमर तो उसमें क्या है कि अगर कोई और चीज़ बारबेक्यू वगैरह, कढ़ाई वगैरह जिस वक्त वो तैयार करवाते हैं, आपकी फिश भी बड़ी मशहूर है। यस जी 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 मेरी फेवरेट है, मैं इसलिए कह रहा हूं जी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसमें यार अच्छा एक बात बताऊं, मेरे दोस्त हैं वैसे मुझे फ्री दे देते हैं आप? जी हाँ जी, दे देखें उन्होंने क्या दिया पहले। फारूक साहब आपको भी खुशामदीद कहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि फूड के अंदर आजकल बड़े प्रॉब्लम भी आ गए हैं। आप लोग कोरोना की वजह से सर्वाइव कर रहे थे, तो अब कैसी सूरत हाल है? जी, जो ये कोरोना आया है, कोविड की वजह से जो फूड कम्युनिटी है, इंडस्ट्री जो आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, वो काफ़ी मुतासर हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ हमने अपने मुल्क को कोरोना से बचाना था, इसलिए हमने अपने मुल्क को पहले देखा। अपने कारोबार जहाँ पे बंद करने पड़े वहाँ पे बंद किए, फिर जहाँ पे जिस तरह से स्टार्ट लिया, अपने मुलाजमीन को हमने देखना था, लोगों को बेरोजगार होने से बचाना था। उसके लिए हमने अपना पेट तो काटा लेकिन अपने मुलाजमीन और अपनी हुकूमत का भरपूर साथ दिया। सही जैसा मुझे ये बताइएगा,
हुजरीवाला मैंने जहाँ तक सर्च की वहाँ पे मुझे मालूम हुआ कि पानी के गिलास पिए तो कोरोना खत्म हो जाता है अगर 10 मिनट के पहले कोरोना हुआ है, खाना खाएंगे तो कोरोना स्टमक में चला जाएगा और वहाँ पे खत्म हो जाएगा। बैंक खुले हैं, बाकी के मामलात चल रहे हैं, तो आपको अभी तक वो सिटिंग अलाउ नहीं की गई आपके रेस्टोरेंट के अंदर, तो आपने कोई यहाँ का केस लड़ा? क्योंकि आप शेख रशीद के हल्के से भी हैं तो उनसे मुलाकातें भी करते रहते हैं आप, तो क्या उनको आपने कहा कि अभी हमें अलाउ किया जाए? देखिए, तकरीबन हमें 23 मार्च को गालबन कोरोना की वजह से ये लॉकडाउन हुआ है और 23 मार्च 2020 10 माह तकरीबन होने वाले हैं। तो उसमें हमने बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया। हमने गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs वगैरह हमें दिए गए हैं उन्हें फॉलो किए हैं और अब जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से काफ़ी जो है ना जी अदारों को ओपन किया गया है, जिसमें स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ और ट्रांसपोर्ट देख लें, ट्रैवलिंग के लिए जो भी है सारी सहूलियत जो है ना जी ओपन हो गई हैं। तो उसमें हमें यहाँ पे सिर्फ बहुत दुख के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि यहाँ पे बड़े दिल के साथ ऐलान करना चाहिए था रेस्टोरेंट को भी ओपन करने के लिए, डाइनिंग के काम को ओपन किया जाए, क्योंकि अर्सा तकरीबन 11 माह से हम जो है टेक अवे और डिलीवरी का काम कर रहे हैं, जो कि तकरीबन ये कह लें कि बिज़नेस का 25% 30% हो जाता है काम ना। अब एक रेस्टोरेंट जो हमने रखा हुआ है उसके अखराजात हैं और उसके अलावा जो हमारे बाकी अदारे हैं उन्हें हम साथ लेके चला रहे हैं। अब आप एक रेस्टोरेंट जो आप चला रहे हैं उसका 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपया रेंट है। अब हमें कहा गया कि ठीक है जी आप ओपन एयर में टेबल कुर्सियाँ लगा लें, और रेस्टोरेंट को हमने क्लोज़ करके फिर हमने फुटपाथ के ऊपर टेबल कुर्सियाँ लगा के जो अपने कस्टमर हैं उन्हें हम डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। अब ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट रखना और इसका ये इतने माह से हम रेंट वगैरह दे रहे हैं, बस हमारी ये इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त है, अपील करते हैं हम रावलपिंडी रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानब से कि हमारे डाइनिंग के काम को ओपन किया जाए ताकि इसमें हम अपने जो भी माशी हालात हैं उन्हें अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। फारूक साहब मुझे ये बताइए, बहुत अच्छे जी साईं जी, आप बता रहे हैं किस है ये खुद लंगर खाने की दाल में लगा है, लाइन में लगा होता है, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है उस दाल में, आपको क्या बता। देखिए मजा जो है ना जी वो लंगर खाने की दाल गई है, बाकी तो सब जो है ना जी इन्हें लेके जाए ना जी बड़ी सरदार। मुझे उसे नाम ले लेंगे, नान के ऊपर दाल डाल के खाने वाली बात है। बहुत अच्छी बात की, बड़ा अच्छा सवाल किया है। इमरान खान साहब को इनका ख्याल करना चाहिए, जहाँ पे दूसरों का ख्याल करें इनका भी करना चाहिए। आपको मैं कॉल करूंगा इमरान खान साहब, तेरा पुत्र है ना, मैं कॉल करूंगा। मेरा ख्याल करें, तेरा तो ख्याल मैं कभी भी नहीं करूँगा, छोड़ दे। और मेरे का इतना मसला बना हुआ, आप मेरा ख्याल क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट मुझे जरा पूछने दे, आपकी खान साहब के कॉल पे बात होती रहती है? बड़ी क्लोज है उनके साथ हमारे। अच्छा अच्छा, हम तो भी चाय पे आए थे। क्या लास्ट टाइम क्या बात हुई आपकी? और खान पीन का बेल है, नहीं होती घर में। कौन से खान साहब की बात कर रहे हैं आप? तनवीर खान। तनवीर खान, छली वाला, छली रे वाला दोस्त है मेरे साथ। हम किसी और खान साहब की बात कर रहे थे यहाँ पे। एक मिनट रुकिएगा, मुझे जरा सवाल करने दीजिएगा। डॉक्टर साहब आप तो मुझे कोई बकवास इंसान लगते हैं। थैंक यू सो मच। सेम फील किया करें ना, बिस्ती हो रही होती है। महसूस किया कुछ ना कुछ आ तो रहा है ना, जा तो नहीं रहा। अच्छा वैसे कोरोना में यही मसला है कि कुछ ना कुछ आ रहा है, चाहे वो बिस्ती आ रही है, तो क्या लगता है कि आता रहना चाहिए? फारूक साहब जी, कोरोना में जो सा ना डॉक्टर साहब से जैसे डॉक्टर साहब बकवास से बने, आप अपनी बात करें। उन्होंने की है बरल जी, इसमें हम काफ़ी से बिजनेस मुतासर हुए हैं कोविड की वजह से, जिसकी तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया जो पे करना चाहिए था। अब जैसे रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट वेलफेयर का भी काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट सिर्फ अपना बिजनेस नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वेलफेयर का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप स्टूडेंट्स देख लें, अब बच्चे हैं जो स्कूल से फारिग होकर देहात से, पिंडी के साथ आप आइट साइड सारे देहात पाए जाते हैं, जो लोग शहर में फिर अपनी तालीम के लिए आते हैं तो उनको इतने उनके पास अखराजात तो नहीं होते अपने उठाने तालीम के उठाने के लिए, वो ऐसे रेस्टोरेंट फूड इन चीज़ों के पास अपना पार्ट टाइम काम करके और अपनी तालीम को भी जारी रखते हैं जी। इस पॉइंट को हमने बड़े अच्छी तरह उठाया, लेकिन इस पे अभी तक गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कहती है हम अवामी गवर्नमेंट है, इस दफा यही दावा किया तो अवामी और तब्दीली गवर्नमेंट को इस चीज पे ख्याल रखना चाहिए। अच्छा साईं जी मुझे ये बताएं, जेन्युइनली बताइएगा, प्रॉस्पेक्टिस आपका जानना चाहूँगा गवर्नमेंट के हवाले से। मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई की हुकूमत आपने देखी, मुस्लिम लीग नवाज की देखी और पीपल्स पार्टी की भी देखी, इवन कि आपने ज़िया-उल-हक का दौर भी देखा होगा और शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी देखा हो। आपके मुताबिक
क्या पाकिस्तानी बिजनेस को सही तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला कौन सा लीडर था? देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हमारे मुल्क ने तरक्की की है, माशी खुशहाली थी और ज़रूरत एशिया जो हर इंसान की ज़रूरत होती है, हर चीज़ एक रीज़नेबल थी रेट। जिस तरह आज के दौर में आप देख लें, महंगाई है, महंगाई का तूफ़ान है। और अब छोटी छोटी चीज़ों की बात ले लें, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अंडे देख लें 160 रुपये दर्जन जा रहे हैं, गोश्त देख लें 1300 रुपये केजी जा रहा है, घी देख लें आप 180 रुपये केजी जा रहा है। इसी तरह जो सा ना आटा देख लें 70 रुपये केजी जा रहा है। और मुझे बात बताओ, बेवकूफ़ इंसान खाते क्या हो? खाते क्या? जब आएगा इमरान और सबकी मुर्गियां पालो, आप लोग हो, कट्टे पालो, गोश्त आप लोग हो, खेती बाड़ी कर रहा हुआ है। डैग्स हो गया, चले अब अपनी बात जारी रहे। तो उसमें इस तरह के अब जो सना जी काफ़ी मुश्किल हालात हैं। आपका भी सेम ही ओपिनियन है या आप किसी और पार्टी से? तो मुझे लग गया मतलब नवाज है। देखिए, कोई भी जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, इसकी कोई पार्टी नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी, हमने जो भी गवर्नमेंट आएगी अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। उसमें कोई अच्छा काम करता है या कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, तो हमने जो नहीं अच्छा काम करता उसकी निशानदेही करनी होती है। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, हमारा ताल्लुक अपने पाकिस्तान के साथ है। हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चलना होता है कि हमने क्या ऐसे काम करें जिससे हमारे मुल्क को फायदा हो। हमने ये चीज़ लेके चलनी होती है, इसके लिए हम काम करते हैं। और इसके लिए मेरी तमाम बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान के जितने भी जिस भी शुबाजात से हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान को पहले रखें, उसके बारे में सोचें और जो हुकूमत आती है उसके बेहतर तजावीज़ दी जाए। बहुत अच्छी बात आपने की जी, थैंक यू सो मच। और उस सवाल में जोड़ दिया। मिलता हूँ जी छोटे से ब्रेक के बाद, कुछ और दोस्त हैं उनसे भी गपशप होगी। ये शहजादे तो मौजूद ही हैं, गपशप करते रहेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर स्मॉल शॉर्ट ब्रेक। एक मरतबा फिर कहता हूँ जी, खुशामदीद जी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, हमारी बैठे तो ऑडियंस में हैं लेकिन हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं ये। सबसे पहले आपकी तरफ जाऊंगा जी। शेख साहब, क्या है हाल आपका? ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख मोहम्मद मनीर है जी। अल शेख तिक्का हाउस है, सीनियर नायब सदर हूँ, आर रावलपिंडी रेस्टोरेंट। सर, अल्लाह की रहमत से पिंडी में 23 साल हो गए जी, माशाल्लाह। मक्खन कढ़ाई मुतारफ़ कराई है और आज अल्लाह की रहमत है, इज़्ज़त अल्लाह ताला ने बहुत दी है, मकाम दिया है। और आज भी आवाम के लिए, कस्टमर के लिए इंशाल्लाह ज़हन में रखते हैं, पहला अल्लाह के साथ फिर कस्टमर। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात की आपने। और आप लोग हमारे हीरोज़ हैं जी, जो हक-हलाल कमाना चाहते हैं, हक-हलाल खाना चाहते हैं। और आप लोगों की वजह से बहुत सारे अवाम उन्नास है जिनका आप पे निसार और बेहतरीन फूड दे रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी हुकूमत से हमारी यही रिक्वेस्ट है जी कि जो कोरोना की वजह से, कोरोना अब कम हो रहा है और हो भी गया जी जी, इंसुलिन भी आपको आ गया, ठीक है ना? तो बराए मेहरबानी जो मजदूर आदमी है, देखो जो मालिक हैं वो गुजारा कर लेते हैं किसी न किसी तरह। जो लेबर है वो बहुत तंग हो रही है जी। उनके बहुत सारे मसले हैं, आटे का है, चीनी का है, घी का। तो मैं गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ओपन करें ताकि हर अवाम के लिए वो खाने पीने की सहूलत इंशाल्लाह जी होनी चाहिए। बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने। माइक जरा साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? यंग हैं आप भी इसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो को लगता है कि तब्दीली की यहाँ पे भी ज़रूरत है? कोई ट्रेंड सेट चाहिए यहाँ पे या ठीक है सब अच्छा चल रहा है? अच्छा, मेरा नाम हाशिम इजाज़ है। मैं रावलपिंडी में कसरे शीरी 1968 से जो कायम शुदा है, जो मेरे दादा साहब ने खोली थी, तो उनके बाद आगे ये हमारे तक अब तक पहुँची है। वाले साहब ने चलाई, फिर आप? जी बिल्कुल, उसके बाद हमारे तक पहुँची। जो सुनने में आया था कि जी मिठाई का जो काम है या बेकरी का जो काम है वो बहुत टफ है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कसरे शीरी में थोड़ा सा टाइम लगाया
फिर मैं कसरे नमकीन, मैंने एक नया नाम इंट्रोड्यूस करवाया, कसरे नमकीन। कसरे नमकीन, कसरे शीरी की सब ये तो आप वो कर नहीं रहे हमारे साथ, वो डबल गेम तो नहीं खेल रहे? कसरे शीरी शुगर वाला लोग समझ के कसरे नमकीन खाएं तो वो चक्कर, क्योंकि वो जो पार्ट था कसरे शीरी के बाद एक नमकीन का एक गैप था, तो वो हमने कहा उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसको फिर इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन जो बेकरी और स्वीट्स तक जहाँ तक काम है, जब हम इस फील्ड में आए, ये फील्ड एक बहुत ज़्यादा टफ है बनिस्बत स्वीट्स एंड बेकर से। तो हूँ तो नौजवान, लेकिन जो डिफ़िकल्टीज इस फील्ड में है, मैंने आज तक नहीं सोचा था कि इतना मुश्किल काम। मुझे मेरे पेरेंट्स मना करते थे, बेटा ये काम ना करो, बहुत टफ है, आप कुछ और काम कर लो। लेकिन जब मैं घुसा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन हम चल रहे हैं फिलहाल। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। माइक इस तरह, माइक आगे दे दीजिए, अब हम कुछ सुनते हैं जी। यहाँ पे हमारे साथ एक बड़े प्यारे सुरीले सिंगर मौजूद है, तारुफ के बगैर ही जी कुछ दोड़ा माइया सुना दे, बिस्मिल्लाह। वो सारी जिंदगी ताश दे पत्तियां वांगू। क्या बात है, क्या बात है। जियो ते सानू सजण बड़ी दे रह गए, ओ कदे इस बस्ती कदे उस बस्ती, ओ सानू सजण लठी दे रह। क्या बात है, क्या बात है। पानी पीता कर ते जुल्म शरीका ते जरा सोच के कीता कर। क्या बात है। चलिए आप गाना सुन। साडी जिंद जान सोने, साडा ईमान सोने, सोना दे असां ताबेदार दा, असां ते यारां दे यारां, असां ते यारां दे यारां। सारी जिंदगी घाटे खा देने, कख ने यार बनाया। संगियां दा दुखी अपना समझे, हंस के सिर ते चाए। पावे कंगाल थे हालों बेहाल थे, जिंद लुटावण को तैयार, असां दा यारां दे यार। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत अमेजिंग। भरपूर तालियां हो जाएगी एक बार। माइक लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या हाल है जी? ठीक है आप? सुनाएं, आप खुद स्मार्ट हैं, खाते पीते नहीं हैं या कुछ वर्जिश वर्जिश भी साथ करते हैं? हमारे साथ सारे भाई मौजूद हैं, भट्ट साहब भी बैठे हैं, साईं साहब ने भी अभी थोड़ा सा जिम शिम जाना शुरू कर दिया है, लेकिन आप लगता है शुरू से ही जिमर हैं। नहीं, एक्सरसाइज तो आपको पता है जरूरी है ना। खाते क्या है, फेवरेट क्या है अपने रेस्टोरेंट से या कैसे? फेवरेट तो वेजिटेबल ही है। वेजिटेबल ही। हाँ जी, तो रेस्टोरेंट है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इधर सदर में, टेस्टी फूड्स के नाम से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही रन किया, खुद ही शुरू किया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अब बच्चा आएगा या पोता आएगा तो वो ये बैठ के इंटरव्यू देगा कि मेरे दादा ने शुरू किया। इंशाल्लाह। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक जी, और हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। पीछे माइक दे दें जी, बच्चा बैठा हुआ है। बेटा कुछ सुनाओगे आप? जी जी। पहले तो अपना नाम बताइएगा। हसनैन ज़कील। हसनैन ज़की। हसनैन ज़की, आप खड़े हो सकते हो? जी जी जी, खड़े हो जाए आप प्लीज। चलें जी, बिस्मिल्लाह, शुरू करें जी। अपनी आवाज की क्या बात है। लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अपने तेवर को संभालो के कोई न कहे, दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चुपके चुपके क्या कहने लड़के, वाह वाह। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी, जबरदस्त भरपूर क्लैपिंग जी, बहुत आला है, बहुत आला है, बहुत आला है। जी 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 बहुत अच्छा गाना गाया इसने। अच्छा। मेरा जवानी का दौर याद आ गया। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह अभी भी जवान लगते हैं आपको। मैं बात अपनी ये करूंगा लेकिन आप सुन तो लिया करेंगे, याद तो अपनी भी थी बच्चा ताल देना। अच्छा चले बताएं, आप मेरे साथ इस ट्यून में बात नहीं कर सकते, मैं एंकर हूँ यहाँ पे। तलन तलान के गला ना करो, तलन तलान का सारा काम होता है। अब तलने नहीं करने की बात कर रहे हैं ना। तलन तलान को सिखाएंगे। पहले मुझे फ्रेश चेहरे से बात करने दे, सड़े में बात हाय फ्रेश चेहरा क्या गया मुझे, आलो बस इस चलिए डॉक्टर साहब, आई लव यू, आई लव यू। मैं उसको कहना मुंह में दे रहा फुल गोभी। मैं स्लीम को कह रहा था, आपकी बात नहीं कर रहा, स्लीम को कह रहा था। मैंने तो भी जरूर ही दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे तो मेरे जो दादा थे, अच्छा। हल्की हल्की तेरा भी दादा ऐसे यार एक मिनट ना, उसकी बात तो सुनने दो ना, एक बकवास कर रहा है, दूसरा जरूरी करेगा। रुक जाओ जी, करने दो ना मुझे बकवास। और जो बातें हैं यार, बोले 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 जल्दी बोले। दादा ये बस इतनी संजीदा बात है कि आपकी आंखों से आंसू निकले। हाय हाय हाय। We'll be right back after a small short break. जी खुशामदीद कहता हूँ जी एक मिनट फिर आपको। हमारे साथ मौजूद है बाऊ जी के CEO जनाब सलीम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम जी, ठीक ठाक। आप मुझे पहले तो ये बताएं कि आप क्यों कम नहीं होते? कोरोना था, कोई वर्जिश शदत करते, जिम शिम लगा लेते? हम वैसे भी बट फैमिली से तल्लक है हमारा, इसलिए हम कम नहीं हो सकते किसी सूरत भी। हाँ जी। बट साहब आप दुनिया को तो खिलाते हैं, आपका अपना फेवरेट क्या है? क्या चीज़ ज़्यादा शौक से खाते हैं आप? मेरा अपना फेवरेट बाऊजी मोर पुलाव ही है वैसे। बाऊजी हाँ जी, मुर्ग क्योंकि पुलाव। मेरा प्रमोट खाना करते अपना रहते हैं आप इसलिए। हर जगह पे बाऊजी हाँ जी, बाऊजी मोर पुलाव। बाऊजी मुर्ग पुलाव में वैसे सारे दोस्त बैठे हैं, होटल रेस्टोरेंट है, इनके मालिक हैं, लेकिन मैं एक डिफरेंट सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि सारे कहेंगे कि यार ये क्यों किया, लेकिन चले कर लेता हूँ। आप में ऐसी क्या डिफरेंट चीज़ है जो बाकियों में नहीं है? हम सब भाई हैं, सब फूड से रिलेटेड ही हैं, हमारी डिफरेंट बात तो कोई नहीं, यही है कि हम सफाई का मतलब ख्याल रखते हैं। अच्छा नहीं रखते? नहीं, वो भी रखते हैं। ये क्या रहा है कि हम सब का यही रेस्टोरेंट का तलक है, सब की यही पब्लिसिटी नहीं होती है कि इसको हम अपना जो है ना फूड को साफ सुथरा लोगों में प्रोवाइड करें, उनको दें और अपने हाल वगैरह साफ रखें। यही सारी चीज़ें होती हैं इसमें रेस्टोरेंट में, जो अच्छी देगा तो तभी कोई कस्टमर वगैरह आएगा। आपने माशाल्लाह एक रेडी से तरक्की की और आज माशाल्लाह आपकी कितनी ब्रांचेज हैं? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 10 ब्रांचें हैं। आपके वालिद साहब रेडी लगाते थे, ये जो मैंने सुना। हाँ वो बिल्कुल, पहले वो तंदूर का काम करते थे, फिर उसके बाद बाबला बाजार में हमारा रेस्टोरेंट था शफकत कैफे के नाम से। बड़ा एक मतलब निचले तबके से आप ऊपर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह एक पिंडी इस्लामाबाद का बेहतरीन नाम है, जितने भी लोग मेरे पास बैठे हुए हैं सारे, और सारों का मजे की बात यह है कि आप लोग खुद स्ट्रगल करके बने। स्ट्रगल के दौरान मसले मसाइल थे, प्रॉब्लम आती है या नहीं? अल्लाह पे भरोसा था और चलते गए? नहीं, सबसे पहले तो अल्लाह पे तो भरोसा होता ही है सबको, लेकिन जो भी कारोबार करते हैं उसमें थोड़ी मेहनत स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि मुश्किलात तो आती है, इसमें लाजमी बात है। तो इसलिए आपको एक और बात बल्कि बताना चाह रहा हूँ चल इसी प्रोग्राम में कि 20 को हम नई ब्रांच का ओपनिंग कर रहे हैं मेन GT रोड मंदिर। लागत से प्रोड्यूसर इनसे पैसे ले लेना, प्रमोशन है। अरे चलिए 11वीं ब्रांच होगी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जी तो मैं भी पूछा यार डॉक्टर, मैं पूछा क्या वो जी कह रहा है सबके दी दे किस दिन दे दी उस दिन चावल 80 रोजाना इंशाल्लाह देनी है जी, रोजाना कोई आ जाए दे देनी है। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, उनसे ज्यादा आपका मुंह सदके वाला लगता है। मैं गोश्त आलू चावल खाना। अच्छा साईं जी मुझे ये बताइएगा, आप सारे दोस्त हैं, आप किस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये बात तो रेस्टोरेंट वालों तब्दील ज़रूर होनी चाहिए? हुकूमत वक्त से मुतालबा क्या है आपका? हमारा यही मुतालबा हुकूमत वक्त से फ़िलहाल जो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए कि हमें ओपन जो सनजी काम करने की इजाज़त दी जाए, और हमारे ऊपर जो से तकरीबन 25 से 30 अदारे हैं जो कर रहे हैं हमें, जिन्हें हम फंड वगैरह दे रहे हैं, उनकी तरफ से हमें जिस तरह हम टैक्स वगैरह भी पे कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, उसमें हमें कोई फैसिलिटी देनी चाहिए। कोरोना के हवाले से देखें, हमें किसी किस्म की कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, तो कम से कम ये रिलीफ होना चाहिए कि ये जो 10-11 माह से हम ये बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस को लॉकडाउन की वजह से बंद किया हुआ है, हमें ये जो 10-11 माह हैं इनमें हमें रिलीफ दिया जाए, तमाम अदारों से जो सनदी रिलीफ लेके दिया जाए हमें। बट साहब क्या चीज़ों के रेट कम हुए हैं या रेट बढ़े हैं इस वक्त में? कहा जाता है, खान साहब कह रहे हैं कि अभी चीनी सस्ती हो गई, ये चीज़ सस्ती हो गई, वो चीज़ सस्ती हो गई, तब्दीली आ नहीं रही, तकरीबन आ गई है। तो मुझे बताएं क्या आई है तब्दीली? जी जी बिल्कुल तब्दीली आई है जी, सबको पता है तब्दीली आई है, तो चीनी सस्ती हो गई है। 2 किलो मिल सकती, चीनी वाला भी सस्ता बहुत सस्ती होगी। अच्छा वैसे आपको मैं बात बताऊँ, आप हमेशा से हुकूमत के खिलाफ होते हैं तो आप पे बैन लग जाएगा आपको? जब भाई इमरान साहब की जान
इमरान की जहाँ की हुई। आप मुझे बताएं वाकई खान साहब ने कोई तब्दीली लाई है? सर तब्दीली तो यही आई है कि महंगाई आई है। महंगाई हाँ जी आई है। होटल तो ये जो मालिकान है जी जी इनमें से कोई पीटीआई वाले भी होंगे तो वो खुश नहीं है, वो ये कहते नहीं है कि यार तब्दीली इतनी जल्दी नहीं आती, 70 साल तक गंद हो रहे हैं, तो इस तरह ये जी जी ये तो सारा ब्लेम पीछे वाली हुकूमतों में ही डाल रहे हैं। लेकिन ये कि इस वक्त महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि हम होटल से रिलेटेड है, हमें पता है कि कोई चीज़ जो है ना इस वक्त सस्ती नहीं, और दिन ब दिन हर हफ्ते के बाद उसका रेट और चेंज होता है। अभी घी की आप मिसाल ले लें, अब आपको बता देते हैं, अभी मैंने रेट पूछा था वो 4100 रुपीज़ का हो गया है ये टीन, जो पहले वो 3200 रुपये में था। तो ये 900 रुपये में ये तकरीबन कोई 7-8 महीने में ये इतना बढ़ गया। 4100 रुपये का घी का, पहले वो था तकरीबन 3300 रुपये में था। अच्छा, आपको वैसे ज़्यादा से फर्क नहीं पड़ता, आप तो रात को जाते हैं उठाते हैं और ले आते हैं। नहीं पता 100 रुपये किलो है, तू फिर भी यही बात वैसे ठीक है, आज भी लोग गांव में मौजूद है जो खुली चीज़ों में लेते हैं, और वैसे दूर फिटे मुंह है आपका। बताइएगा जी क्या है आपका? ठीक है, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? नायब सदर अच्छा रावलपिंडी एसोसिएशन। अच्छा, मैं चांदनी चौक में अलीम हाउस के नाम से बिजनेस काम करता हूँ जी माशाल्लाह 92 से माशाल्लाह। तो मसाइल आजकल तो अंबार लगा हुआ मसाइल जी, तो हमारे सबसे मेन मसला क्या है हुजूर वाला? सबसे मेन मसला हमारा महंगाई का है इस टाइम। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमारे पे पाबंदियाँ भी लगी हुई हैं। डाइनिंग का काम जो ओपन हालों में नहीं कर सकते जी, ओपन जगह तो है ही नहीं किसी के पास इतनी ज़्यादा कि वो काम करे। तो हमारे लिए सबसे मेन मसला यही है अभी, और ये हुकूमत को चाहिए कि ज्यादातर स्कूल से खोल दिया तो हुकूमत को चाहिए ये मेट्रो ये सब बसें चल रही हैं, मेट्रो में कितने लोग बैठते हैं खड़े होते हैं, लेकिन होटलों में तो एक टेबल पे 3 आदमी या 4 और आते भी फैमिली वाले हैं, वो लोग आते हैं जो पहले से एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके लिए चांसेस कम होते हैं कोरोना को चीजों का। आगे जी कोई भाई बात करना चाह रहा है जी? मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा जी जी। जो सबसे ज्यादा सफर हुई है इंडस्ट्री वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि हमें तो पता लगता रहता है कितने रेस्टोरेंट ओपन हुए हैं इस कोरोना में। कम से कम मेरा ख्याल है पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कोई सैकड़ों रेस्टोरेंट बंद हुए हैं इस पूरे कोरोना में। वजह क्या थी? मामलात चल नहीं पा रहे थे, कर्जे चढ़ गए, या क्या वजह थी? बिल्कुल ऐसी बात है। देखें, एक इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें उसका रेंट है, उस पे लेबर है, आपका फूड, हर चीज एक बंद है। तो हमने रेंट तो हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली बहुत सी चीजों में, लेकिन कुछ अच्छे ओनर्स भी थे, उनमें से हमारे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा हमें रिलैक्स भी किया। लेकिन बहुत सारे लोग जो बंद हुए उन्होंने कोई किसी भी ओनर की तरफ से कोई रिलैक्सेशन रेंट की तरफ से नहीं मिली। मतलब मैं किसी को किराया नहीं लेती, वजह मैं जितने भी किसी बंदे को किराया लेते ही नहीं। क्यों? मेरा अपना मकान कौन मुझे पता था कोई ऐसे। जी जी बोलेंगे। उसके साथ देखें अल शेख तिक्का वालों का जी वो चल रहा है जी, ट्रेनें चल रही हैं, मेट्रो चल रही है, डेवो चल रही है, स्काईवे चल रही है, यानी कि फैशन मोड चल रही है, लेकिन दैनिक का काम बंद है, स्कूल खुल गए। उसका करना चाहिए कि भी ये रिस्पॉन्स देना चाहिए गवर्नमेंट को कि भी सबका भला। देखिए वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं जी मैं गरीब आदमी का बहुत चाहने वाला हूँ, उनके लिए बहुत सोचता हूँ, लेकिन सोचते क्या है नहीं और क्या करे। इमरान खान चोरी पाल गए ओ मीना नहीं ऐसे नहीं होता ना, लेकिन हुकूमत वक्त का एक किरदार होता है। फरूक साहब क्या बोलना चाहेंगे? या फरूक साहब नहीं है साथ वाले? जी हक बहु सदर, ठीक हो गया जी 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 बोले 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 अपना कोई पैगाम दीजिएगा हक बहु वालों। देखिए रेस्टोरेंट्स में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना जी, क्योंकि डाइनिंग बंद करती हैं हम लोग। वो भी 10 बजे तक की टाइमिंग थी पहले, फिर उन्होंने 7 बजे तक की ले, उसके बाद उन्होंने देखी कि लेबर हमारे उसको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा जी। तो टाइमिंग करते करते शाम 5 बजे तक ले, वो भी कि आप डाइनिंग नहीं अलाउ नहीं है। उसके बाद इन्होंने जिस टाइम डाइनिंग ओपन किए वो भी ओपन एयर कर सकते हैं, किसी के पास जगह है किसी के पास नहीं। जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं तकरीबन सबका एक मुतालबा सेम है कि आपकी डाइनिंग को जो है वो ऑन किया जाए। लेबर का मसला मैं हल कर दूं। किस तरह? आप सारी लेबर मेरे पास भेजें, जो मैं कर रहा हूं उनसे वही करवाते हैं। क्या कर रहे हो? मैं ले रहा हूं जी फरूक साहब की फैक्ट्री बनाना चाह रहा हूं जी। ओके हो गया जी। साईं जी अपना कोई आखिरी मैसेज अपने साईं जी मुर पुलाव की तरफ से।
बस मैसेज यही है जी कि मैसेज मैं कहना पीछे मैंने जरा भेजो कि भेज दो आ गए, टेंशन नहीं लेनी। यार तेरी भूख है कितनी मुझे बता। 10 रेस्टोरेंट के ओनर बैठे हैं, 10 के 10 से तू मांग रहा है, कितना खाएगा यार? चलो मैं कहना चलो जिधर भी आ जाओगे। हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान से सिर्फ यही अपील है कि अवाम का ख्याल किया जाए, सिर्फ बातों के साथ काम नहीं होता, ठीक है, इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अवाम अगर खुश है तो ये गवर्नमेंट जो है जी कामयाब है, तो अवाम का भी खुश होगी कि सस्ती एशिया ज़रूरत खान साहब क्या करें कि अगला वोट आप खान साहब को देंगे? चलिए बताएं खान साहब ऐसा क्या करें कि अगला वोट साईं जी की तरफ से वो इमरान खान? देखिए जो अभी तक खान साहब कर रहे हैं वो चीज़ मद्देनजर रखते हुए तो इस चीज़ का मैं आंसर भी नहीं दे सकता। आप पक्के नून लीजिए। मुझे हमारा बाबूजी मुर्ग पुलाव के ओनर जी सलीम भट्ट साहब, मुझे हुजूर वाला बताइएगा, माशाल्लाह इतनी ब्रांचें, नई ब्रांच की भी आपको मुबारकबाद। और मुझे ये बताइएगा आपका क्या मैसेज है खान साहब को और अपनी ऑडियंस को? खान साहब को मैसेज वही है कि मतलब कोई गरीब आवाम का ख्याल करें। वो इस टाइम महंगाई बहुत अरूजों पे है तो इसको कम करें कि हर चीज़ जो है ना, वो कहते हैं गंद हो रहा हो ना, तो गंद थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना सर। इन्होंने तो पहले 90 दिन का टाइम मांगा था, फिर उसके बाद इन्होंने 3 महीने का मांगा था, फिर इन्होंने उसके बाद 2 साल का मांगा था, लेकिन अब तकरीबन 2.5 साल हो गए। आपके चलो मांगने का सिलसिला चल ही पड़ा है। नहीं तो फिर वो आपकी जो ब्रांच है आपको मुबारक हो। खैर मुबारक जी। मेरा इलाका मंदरा भी बिल्कुल वेलकम जनाब आए आप। इधर देखो लाइव जरा कह दो कि बंदा आगे दे चलो। सर आपको हम बकायदा एक अपना कार्ड देंगे जिस पे आपको जो है ना 50% डिस्काउंट होगा जनाब। 50% डिस्काउंट सारी 50% ये बेचारा लाएगा कहाँ से? अपने पास है वो 100% तो हम डिस्काउंट नहीं आपको दे सकते कि फिर आप तो रोजाना जनाब मान के रखाए घर के साथ। उनको तुम्हारी आपको कभी पता चल गया ना, समझ गए कि रोज चुड़िया होते हैं। जी तो नाज़रीन बेकार ये था हमारा प्रोग्राम और आपने देखा होटल एसोसिएशन पिंडी इस्लामाबाद के तमाम जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके ओनर मौजूद थे हमारे पास। इनका हुकूमत वक्त से 2 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा महंगाई कम की जाए और दूसरा मुतालबा कि जो अंदर डाइनिंग है उसको ओपन कर दिया जाए ताकि हम उन्नास बैठ के सुकून से खाना खा सके। हमारी कोशिश है कि जो हमारे ताजिर बिरादरी है उनके मैसेज आप तक पहुँचाएँ। इस हंसी खुशी के माहौल में चंद मकसद की बातें करें और आप तक हमारी अवामुन्नास चाहती क्या है वो पहुँचाएँ। मिलूंगा अगले शो में नए लोगों के साथ, नई मेहमान टीम के साथ। देखते रहिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।